Now let's try to discuss the two classical example of concurrency. Mean जब हमने concurrency अप्लाई करनी है ट्रांजैक्शन में, तो अगर हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करते, जो कि चार उसकी प्रॉपर्टीज थी, एसेट प्रॉपर्टीज थी, उनमें से अगर कोई एक भी वॉयलेट होती है तो एक्चुअली फिर क्या होता है, तो वो हम देखते हैं. तो जो पहला सिनेरियो है या जो पहला केस स्टडी है उसका नाम है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. इसका जो क्रक्स है, अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, वो ये है कि एक ही वक्त में दो यूजर्स एक शेयर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन बिफोर एक ट्रांजैक्शन ने डाटा को रीड किया. रीड करने के बाद उसने जब डाटा को राइट बैक करना था, उस रीड और राइट के दरमियान दूसरी ट्रांजैक्शन ने डाटा को रीड कर लिया. यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक ट्रांजैक्शन ने अपना काम पूरा नहीं किया था रीड और राइट का. उस कंप्लीशन के दौरान, वर्क इन प्रोग्रेस के दरमियान, एग्जीक्यूशन के दरमियान एक दूसरी ट्रांजैक्शन ने इंटरफेयर किया और उसने वो डाटा रीड कर लिया बिफोर फर्स्ट ट्रांजैक्शन राइट इट बैक. तो इसका रिजल्ट ऑब्वियसली ये हुआ कि वी हैव डर्टी डाटा. रीजन कि जो इसमें आइसोलेशन की प्रॉपर्टी है वो वॉयलेट होगी, ऑब्वियसली वॉयलेट होगी, एंड आई विल शो यू विद एन एग्जांपल. लेकिन ये जो लॉस्ट अपडेट का प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम है जब भी आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में जाते हैं, क्योंकि एक यूजर एक डाटा के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और अगला उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मीन ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुई है, लेकिन ट्रांजैक्शन खत्म होने से पहले ही दूसरी ट्रांजैक्शन ने इंटरवीन कर ली, इंटरफेयर कर लिया, मीन आइसोलेशन की प्रॉपर्टी जो है वो वॉयलेट हो गई है. सो नाउ लुक एट द स्क्रीन. बेसिकली दो यूजर्स हैं, दोनों यूजर्स सीट बुक करना चाह रहे हैं एरोप्लेन की या फ्लाइट के अंदर. अब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ऑब्वियसली वो फिक्स है, वो 15 है. तो अब ये चार्ट आपको ये शो कर रहा है ट्रांजैक्शन 1 इज यूजर 1, ट्रांजैक्शन 2 इज यूजर 2. अब सबसे पहले स्टेप में जो ट्रांजैक्शन 1 है उसने नंबर ऑफ सीट्स को रीड किया, वो नंबर ऑफ सीट्स थी 15. अभी उसने रीड किया है और बिफोर डूइंग एनी अपडेट और राइट बैक, ट्रांजैक्शन 2 ने भी सेम डाटा रीड कर लिया. अब ट्रांजैक्शन 2 जो है, जो रीड फ्लाइट इंफॉर्मेशन है, उसको भी नंबर ऑफ सीट्स 15 नजर आ गई. अब ट्रांजैक्शन 2 ने डाटा रीड किया और उसने पहले सीट्स को बुक कर लिया. बुक से मुराद है कि उसने 2 सीट्स बुक की, जो नंबर ऑफ टोटल सीट्स थी 15, वो कम हो गई. उसने 2 सीट्स बुक की, वो हो गई 13, जो आपको रो नंबर 3 के ऊपर नजर आ रहा है. सीट इज इक्वल टू सीट माइनस 2. उसने सिर्फ डिक्रीमेंट किया है काउंट को, तो जो टोटल अवेलेबल सीट्स थी 15, वो अब कम हो गई 13. लेकिन उसने अभी राइट नहीं किया, यानी उसने पहले रीड किया 15, लोकली उसने माइनस किया और नंबर ऑफ सीट्स हो गए 15. दिस इज इट. यूजर 1 यानी ट्रांजैक्शन 1 के पास अभी भी वैल्यू 15 ही है. नाउ लेट्स सी एट स्टेप नंबर 4, बुक 1 सीट. उसने सीट में से -1 कर दिया, और दैट्स द टिकियर पार्ट, कि अब ये 13 में से -1 हुआ है कि 15 में से -1 हुआ है. क्योंकि जो ट्रांजैक्शन 1 है उसने वैल्यू रीड की थी 15, ट्रांजैक्शन 2 ने भी वैल्यू रीड की थी 15, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 के पास अब 15 - 2 13 हो चुका है. सेकेंड लास्ट स्टेप, 5th रो के अंदर, राइट सीट, यानी ट्रांजैक्शन 2 ने राइट कर दिया. अब इसका मतलब यह हुआ कि उसने अब 13 राइट कर दिया. इसका मतलब यह है कि जो यूजर 1 है उसके लिए वैल्यू है 14, और जो यूजर 2 है, जो ट्रांजैक्शन 2 है, उसने अपडेट कर दिया 13 पे. अब लास्ट स्टेप में यूजर 1 ने भी राइट बैक कर दिया, तो उसने राइट बैक किया 15 - 1 14 पे. तो एज पर रूल जो सीड की वैल्यू है वो तो एक ही होनी है, एंड दैट इज 14. लेकिन जो यूजर 2 है, ट्रांजैक्शन 2 है, उसको नजर आ रही है 13, यूजर 1 को नजर आ रही है 14. दिस इज नोन एज डर्टी डाटा, कि एक ही कॉलम की वैल्यू 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में, 2 डिफरेंट यूजर्स में डिफरेंट है. नाउ दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. या तो सीट की वैल्यू 13 सही है या 14 सही है. यहां पे देख के लग रहा है कि 14 इज द करेक्ट वन, लेकिन यूजर 2 के लिए सही नहीं. यानी यूजर 2 ने
अपने हिसाब से 2 सीट्स बुक कर ली हैं और जो टोटल काउंट है उसके हिसाब से 13 है, लेकिन एक्चुअली अब काउंट 14 है. दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि यूजर जो ट्रांजैक्शन 1 थी उसके अभी सारे काम पूरे नहीं हुए थे, यानी स्टेप नंबर 2 में एक्चुअली इंटरवेंशन हुई है. स्टेप नंबर 1 में ट्रांजैक्शन 1 ने रीड की है फ्लाइट इंफॉर्मेशन और उसने अभी बुक 1 सीट करनी थी. स्टेप नंबर 2 में ट्रांजैक्शन 2 ने इंटरवीन कर दिया, उसने भी रीड कर लिया और फिर उसने पहले राइट बैक कर दिया, लोकल उसने राइट बैक कर दिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली जब आइसोलेशन की प्रॉपर्टी वायलेट होती है कि एक ही शेयर्ड वेरिएबल जो कि सीट है, शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू 2 डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट है. एक के लिए 13 है, एक के लिए 14 है. एक्चुअली 14 ही है, लेकिन यूजर नंबर 2 समझ रहा है इट इज 13. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन वी वायलेट एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. और इस पर्टिकुलर केस में आइसोलेशन की प्रॉपर्टी ब्रेक हुई है, मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन इंटरवेंशन हो गई है फ्रॉम एन अदर ट्रांजैक्शन. So this is what happened when we violate any of the property of transaction. In this particular case, isolation is being violated.